कि वो कॉइन उनको एक बार मिल जाए जो उनको कम से कम 25,000, 50,000 या 1 लाख रुपए उनको दिलवा दे और उनका फायदा हो जाए। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे उन रेयर सिक्कों की जिनका सभी लोगों का ख्वाब होता है कि हम भी ये बहुत मेहनत करते हैं, वो भी मेहनत करते हैं कि वो कॉइन उनको एक बार मिल जाए जो उनको कम से कम 25,000, 50,000 या 1 लाख रुपए उनको दिलवा दे और उनका फ़ायदा हो जाए। तो हम सभी लोग ढूंढ रहे हैं और आप लोग भी ढूंढ रहे हैं हमारे लिए या बेचने के लिए या अपने फ़ायदे के लिए, और कुछ कलेक्टर ढूंढ रहे हैं उनको कलेक्शन करने के लिए कि भाई उनके कलेक्शन में वो रेयर चीज़ें होगी तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि भाई ये चीज़ें आसानी से नहीं मिलती और ये हमारे कलेक्शन में है। तो एक सबसे बड़ी बात जो हम बार बार आपसे कहते हैं कि जिस तरीके से एडवांसमेंट हर जगह बढ़ रही है उसी तरीके से चिटिंग फ्रॉड भी हर तरीके से बढ़ रही है और सोशल मीडिया पे या दूसरे मीन्स से अलग तरीके से फ्रॉड हो रहे हैं और कुछ लोग इसमें अलग तरीके से भी फ्रॉड कर रहे हैं। आप ये मानकर चलिए कि जो भी रेयर चीज़ें हम आपको बताते हैं, ये जो चीज़ें मार्केट में कोशिश करते हैं कि सब लोग ढूंढ रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे चल रहा है किसी भी तरीके का आपके पास नॉलेज पहुंचती है कि भाई ये चीज़ें रेयर हैं, तो उसमें भी बहुत बड़े लेवल पर चिटिंग फ्रॉड हो रहा है। और कुछ बड़े बड़े प्लेसेस हैं जहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग आदमी करता है, तो वहाँ पर भी नकली चीज़ें मार्केट में बहुत बड़े लेवल पर अवेलेबल है और आप असली सोचकर उनको परचेज करते हैं कि भाई ये चीज़ें जाकर हम न्यूमिस्मेटिक वालों को बेच देंगे तो इसके बहुत ज़्यादा पैसे आपको मिल जाएंगे, जबकि वास्तविकता ये है कि वो चीज़ें फेक हैं और वो लोगों को मिसगाइड करके चीटिंग फ्रॉड के वे में बेची जाती हैं। तो आज हम कुछ बात करेंगे, लगभग हमने अभी कुछ 9 सिक्के हैं, ये 9 कॉइन हमारे पास आए थे, तो हमने जब इनको बहुत ध्यान से देखा तो ये सारे के सारे फेक हैं, नकली हैं। हालांकि ये सिक्के ओरिजिनल हैं सारे के सारे, लेकिन ये फेक बनाए हुए हैं, मतलब हैं सारे रेयर। कहने का मतलब मेरा आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले नंबर आता है इसमें 1991 नोएडा। ये कॉइन भी काफ़ी महंगा है, 30,000 से 50,000 तक इसकी हमारी परचेजिंग होती है नोएडा मिंट की। जो नोएडा मिंट का ये कॉइन आता है 1 रुपीज़ का, 1991 का। इसमें भी मिंट मार्क का अल्ट्रेशन है और मिंट मार्क बाद में लगाया गया है, जो एक जजमेंट जो हम रेगुलर देखते हैं इसकी वजह से हम जज कर पाते हैं। तो आपको अगर ये ऐसे कोई भी कॉइन परचेज करने हो तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा किसी तरीके से मिंट मार्क टूल्ड तो नहीं है, क्योंकि कॉइन ओरिजिनल होता है, आपको कॉइन देखकर जजमेंट नहीं होगा। आप जब मिंट मार्क देखोगे तभी आपको जजमेंट होगा कि ये टूल्ड है और ये बनाया हुआ है। लेकिन इसके लिए भी आपको कम से कम आई ग्लास तो ज़रूर यूज़ करना पड़ेगा। अगर कोई भी परचेजिंग आप करते हैं तो उसके लिए आपको आई ग्लास से ज़रूर देखना चाहिए। और इसमें कुछ चीज़ें खास होती हैं, हमने 1991 नोएडा में पहले भी बताई थी। जो लाइन बना हुआ है उसके साथ में घोस्ट डालता है। जितने भी लिमिटेड कॉइन बने थे 1991 नोएडा में, उसमें घोस्ट एरर हमेशा सारे कॉइन्स में आया है जो ओरिजिनल आते थे। तो ये एक चीज़ हमें देखनी पड़ती है कि अगर मान लो ये कॉइन आप लाए हो, इसमें घोस्ट एरर नहीं है तो इसके मतलब इसमें ये ओरिजिनल नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ का खास तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें यहाँ पर घोस्ट एरर आएगा लाइन के साथ में। और दूसरा इसमें सिक्योरिटी एज आता है, वो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि 1991 नोएडा के अंदर सिक्योरिटी एज मैंडेटरी है, लेकिन इसके अंदर सिक्योरिटी एज है क्योंकि जो कॉइन 1990 में बने थे उसमें भी सिक्योरिटी एज आता था और इसमें टूल्ड वेरिएशन किया हुआ है मिंट का, तो ये वेरिएशन रहता है। और मिंट के साथ साथ इसके अंदर जैसे मान लो हमने चेक किया है तो इसमें वेरिएशन 1 का भी है। तो इसमें ये 1 सेकेंड, इसमें वेरिएशन किया हुआ है 1 का, इसमें जो 1990 का 91 बनाया हुआ है, तो इसमें ये सिक्योरिटी एज आ रहा है, इसमें घोस्ट एरर नहीं है। और ये 1 अगर आप ध्यान से देखोगे इसके अंदर जैसा आपको फोटो में दिखाया है तो 1 ये टूल्ड है, 1 बनाया हुआ है, क्योंकि 91 नोएडा के हमारे पास ये 2 कॉइन है जिसमें अल्ट्रेशन की हुई है। तो इस तरीके से 91 नोएडा में भी आपको बहुत सावधान रहना है। इसके बाद नंबर आता है ये 1 रुपये में इंटरनेशनल यूथ ईयर का। ये अपने आप में अगर हैदराबाद मिंट का कॉइन है तो बहुत रेयर है।
अब मानकर चलिए इसकी वैल्यू 30-40 हज़ार से शुरू होकर 60-70 हज़ार तक जाती है, और ये यूएनसी कंडीशन में तो बहुत रेयर है। तो ये कॉइन भी, इसका मिंट मार्क बहुत छोटा आता है, और इसके अंदर भी हमने जब बहुत ध्यान से देखा तो इसमें भी हैदराबाद मिंट का जो स्टार था वो बाद में बनाकर लगाया हुआ है। तो ये चीज़ें आप सिर्फ आई ग्लास से ही पकड़ सकते हैं, वैसे नॉर्मल वे में आप नहीं देख सकते, और इसका हैदराबाद मिंट बहुत रेयर होता है। तो इस चीज़ में आपको खास ध्यान रखना है कि इस तरीके के जो रेयर कॉइन्स हैं उसमें कभी भी या तो ऑथेंटिक सोर्स से लो या ऐसी जगह से लो जहां पर आपके साथ चीटिंग फ्रॉड ना हो रहा हो। जब कोई आदमी आपसे इसके ज़्यादा पैसे मांगेगा, इसका मतलब उसको नॉलेज है, और नॉलेज है तो चीटिंग फ्रॉड का रास्ता उसका बढ़ जाता है कि अगर नकली है और वो ज़्यादा पैसे, पूरे पैसे लेकर आपको दे रहा है, तो आपको उसमें सावधानी बरतनी है कि वो ऑथेंटिक है या नहीं है। और कोई चीज़ आपको रनिंग कंडीशन में, रनिंग रेट में मिल रही है, तो इसका मतलब उसका इरादा आपके साथ चीटिंग फ्रॉड का नहीं है, और वो चीज़ आपको नॉर्मल में मिल रही है, उसके बाद आपने देखा है कि ओरिजिनल है या फेक है, या फिर आपको और किसी ऑथेंटिक सोर्स से ही ये चीज़ें परचेज करनी चाहिए। इसके बाद एक कॉइन और आया है, ये आया है चितरंजन दास का, चितरंजन दास का हैदराबाद मिंट। तो ये कॉइन भी अपने आप में बहुत रेयर कॉइन है। ये देखिए, देखिए ये कॉइन चितरंजन दास हैदराबाद मिंट सब जगह डिमांडिंग है, और हमारा भी इंटरेस्ट होता है कि ओरिजिनल कॉइन आए। हमने भी बहुत लिमिटेड कॉइन ही है चितरंजन दास के जो हमने हैदराबाद मिंट के सेल किए हैं। तो हमें इस बात का जजमेंट उन चीज़ों से होता है कि जब हम ओरिजिनल कई बार देख चुके हैं तो उसके बाद जजमेंट हो जाता है इसमें क्या स्पेशल था, किस वजह से इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ओरिजिनल और डुप्लीकेट में। मिंट मार्क इसमें दोबारा से बनाया हुआ है हैदराबाद मिंट का, जो अलग से मिंट मार्क बना के उसके अंदर वेल्ड किया हुआ है। लेकिन जो ओरिजिनल होता है, जिसको आदमी ने ये कॉइन बनाया है, उसको ये भी पता है कि इसमें मिंट मार्क के नीचे डाई क्रैक एरर आता है एक्स्ट्रा मेटल का। तो उसके अंदर वो एक्स्ट्रा मेटल इन्होंने भी कोशिश की है दिखाने की, लेकिन जो एक्चुअल में एक्स्ट्रा मेटल जिस वे में आता है वो हम चीज़ों लोगों के माइंड में फीड होता है कि हैदराबाद मिंट में स्टार के पास में एक्स्ट्रा मेटल एक आता है जो डाई क्रैक की वजह से आता है। तो वो चीज़ें हमारे माइंड में पहले से फीड होती हैं, तो हमारे को देखते ही पता चल जाता है कि ये हैदराबाद मिंट का जो चितरंजन दास का कॉइन है, इसकी वैल्यू भी 40,000 से 60-70 हज़ार तक होती है। तो ये कॉइन भी टूल्ड है, और इन चीज़ों से आपको बहुत बच के रहना है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, कल ही मेरे पास एक कॉइन आया था, वो आया था 1970 का कॉइन बनाया हुआ था कोई, जो 1962 को उन्होंने 1970 का बनाया हुआ था। क्योंकि नॉर्मली क्या होता था कि जो 75 से 82 तक के सिक्के बने थे उसमें से वो टूल्ड करके वो कॉइन बनाते थे, तो हम लोग उसको इजीली इसलिए पकड़ लेते थे कि वो मैग्नेटिक होता था निकल का 1970 का, और 75 से 82 तक के जो कॉइन आए हैं वो कॉपर निकल नॉन मैग्नेट थे। तो मैग्नेट से ही पता चल जाता था कि ये 1970 वाला कॉइन नकली है, क्योंकि दूसरे कॉइन पे वो डेट चेंज करके ले आते थे जिससे वो इजीली पकड़ा जाता था। इस बार मेरे पास जो कल कॉइन आया था उसमें उन्होंने क्या किया, सेम वेट का सेम कॉइन लिया 1962 का, उन्होंने उसके बाद उसकी डेट को भी फाइल करके रेती लगा के उसको घिस दिया, और फिर उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर 1970 लिख दिया। अब उससे क्या था, उसका वेट भी 10 ग्राम हो गया, वो मैग्नेटिक भी हो गया और 1970 भी हो गया। लेकिन जब आप बहुत बारीकी से देखते हो तो 1962 और 70 में बहुत बड़ा वेरिएशन रहता है। तो 70 में जब हमने वो डेट को ध्यान से देखा तो हमें पता चल गया था कि भाई ये पूरी डेट बनाकर लगाई गई है, और ये 1970 का डुप्लीकेट कॉइन है। मतलब कॉइन ओरिजिनल 1962 का था, लेकिन उसको बना के उसकी डेट चेंज करके 1970 बनाया गया था। तो देखो, सबसे मेन बात ये आती है कि आपके जो इतनी मेहनत से कमाए हुए पैसे होते हैं, आप कुछ प्रॉफिट करने के लिए उसमें इन्वेस्ट करते हो, कुछ चीज़ों का फ़ायदा उठाने के लिए, अपने कलेक्शन को पूरा करने के लिए, अपने शौक को पूरा करने के लिए ज़्यादा पैसे देकर भी चीज़ें लेते हो, और अगर वो चीज़ें आपको गलत मिल जाती हैं या आप चीटिंग फ्रॉड का शिकार होते हो या आपके पास टूल्ड चीज़ें, नकली चीज़ें आ जाती हैं, तो आपकी खुद की कॉन्शियस अलाउ नहीं करती कि आप उसको बेचो। तो आप मानकर चलिए कि हम लोग भी, अगर हमें महसूस हो जाता है कि ये चीज़ें ओरिजिनल नहीं हैं, तो हम उसको उठा के अलग रख देते हैं, और हम कभी भी वो चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं देते कि वो बार बार उसको मौका मिले और वो उनको सेल करे। हम कोशिश करते हैं कि वो चीज़ें सेल ना हो। तो इस तरीके से आप इन सब चीटिंग फ्रॉड से बच सकते हैं, और ऐसी चीज़ों के लिए हम आपको रेगुलर इस चैनल पे बताते रहेंगे। तो इसके लिए आपको इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरीके के चीटिंग फ्रॉड से बच सकें और उनको पता चल सके कि रंग के ऑफिस में आके इन चीज़ों को आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हो, वेरीफाई भी करवा सकते हो, वैल्यूशन भी करवा सकते हो और सेल भी कर सकते हो। क्योंकि हम अपने ऑफिस में किसी को भी ये कंपेल नहीं करते कि वो आप सेल करके ही जाओ। हम ये कहते हैं अगर आपको सेल करना है सेल कर सकते हो, वैल्यूशन लगवानी है वैल्यूशन लगवा सकते हो, कुछ चीज़ें परचेज करनी है तो आप परचेज कर सकते हो हमारे ऑफिस से आ के डायरेक्ट भी। हमारे ऑफिस में आपको बुक्स मिल जाती हैं, एसेसरीज मिल जाती हैं, बहुत सारी आइटम मिल जाती हैं। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।